बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज आपको मैं जो बड़ी ख़बरें देना चाहता हूँ उनमें सबसे पहले एक तो इमरान खान साहब के हवाले से है। एक तो साइफ़र केस की समाअत हुई है और उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ गवाहान हैं उसमें बयानात का जो सिलसिला है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि साइफ़र केस की जो समाअत है वो 7 नवंबर तक मुलतवी हो गई है। लेकिन असल ख़बर ये नहीं है। असल ख़बर जो है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये है जो इमरान खान साहब के लिए सुक्का सांस लेने वाली है। जल्दबाजी के अंदर चूँकि ये इमरान खान साहब का ट्रायल आगे बढ़ा रहे हैं साइफ़र वाला, और ज़ाहिर है जब आप जल्दबाजी करते हैं तो आप कोई ना कोई चवल मार जाते हैं, आप कोई ना कोई गलती कर जाते हैं। वही गलती आपको कहीं ना कहीं आपके बुनियाद बन जाती है जो कि इमरान खान के लिए सुक्का सांस लेने का बायस बनेगी और इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा करेगी। मामला जो साइफ़र वाला है, अब साइफ़र वाले मामले के अंदर FIA का जो पूरा केस है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर है वो गवाहों के बयानात के ऊपर है। आम तौर पर होता यह है कि कोई दस्तावेज़ होती है, कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर केस जो है होता है, उसमें जो सपोर्टिंग चीज़ चाहिए होती है वो गवाह चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो है वो यकसर मुख्तलिफ है, चूँकि जो साइफ़र है उसको चालान का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। ये है असल इनकी मेन गलती। अब इससे आगे चल के क्या होगा, चूँकि आप जानते हैं कि जो पूरे केस की जो समाअत है ना वो तो आप कर रहे हैं साइफ़र से मुताल्लिक। तो जब साइफ़र चालान का हिस्सा ही नहीं है तो अदालत कैसे तय करेगी कि एक तो इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म क्या वापस नहीं किया, पहली बात यह है। लेकिन मतलब कि क्या नहीं वापस किया, कोई चीज़ है कि जी फ़लाँ चीज़ इमरान खान ने वापस नहीं की थी, आपने उसको कागज़ात का हिस्सा नहीं बनाया, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। और फिर एक और बात जो कहा जा रहा है कि इमरान खान ने उसको अपने जनाब सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया, जिससे जो आप कह रहे हैं कौमी सलामती को नुकसान पहुँच गया। कमाल है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो ज़ाती मफाद में और जो सियासी मफाद में इस्तेमाल किया गया वो क्या इस्तेमाल किया गया, आखिर ऐसा क्या मतन था जिसको गलत पेश किया गया, जिसकी गलत जो है ऑब्ज़र्वेशन की गई। तो ये बड़े अहम सवालात हैं जो कि हमारे सामने हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, चूँकि जिस तरह से वो जेल के अंदर इमरान खान साहब का ट्रायल आगे बढ़ाया जा रहा है, शायद इस चीज़ को यहाँ पर बॉदर ना किया जाए और इमरान खान को ये लोग जल्दबाजी में सज़ा सुना दें, और शायद सज़ा सुना दी जाए। हत्ता कि इमरान खान को इलेक्शन के बाद भी ऐसे ही केसेस में उलझाए रखा जाएगा, बिज़ी रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी न किसी सतह के अंदर किसी लेवल पे जाके यही इमरान खान साहब के लिए यहाँ से उनकी जान बख्शी जो है वो करवाएगा। मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ, इंतहाई अहम मिसाल है, गौर से सुनिएगा। आपको याद होगा, मिसाल यह है कि जब इमरान फ़ारूक जो MQM के एक रहनुमा है उनका लंदन में कत्ल हो गया, जब पाकिस्तान में मामला आया तो कहा जी FIR किधर है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आगे सारे का सारा केस चलना था। तो उन्होंने कहा जी वो बरतानिया से अभी तक FIR तो नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि जब FIR ही नहीं आई तो फिर ये कैसे तय हो गया कि कत्ल हुआ। तो उन्होंने कहा जिसका मतलब कत्ल नहीं हुआ। उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो पूरे का पूरा केस चलाया जा रहा है वो उसमें चालान को साइफ़र केस में शामिल नहीं किया गया। तो ये वो चीज़ है जो इमरान खान साहब को फ़ायदा देगी। शायद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के अंदर फ़ायदा ना दे, लेकिन उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब माइंड बन जाता है कि हमने सज़ा देनी है तो फिर सज़ा दी जाती है, चाहे वह इमरान खान हो या कोई और हो। ये सिलसिला होता है। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद जब चीज़ें चेंज होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, तो तब जाके सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। अब ये मामला हो गया इमरान खान साहब वाला, और इनके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके जो वकील हैं, उनका जो केस है, तैमूर मलिक साहब जो कह रहे हैं कि ये ओपन ट्रायल है, सीक्रेट नहीं है। इसलिए शाह महमूद कुरैशी चाहते हैं कि उनकी फैमिली भी जो है वो भी ये ट्रायल देख सके। तो जज साहब ने जो गुज़श्ता समाअत पर जो है केस इस तरह से क्लोज़ किया था उस दिन के लिए कि जी जब ज़रूरत होगी देखा जाएगा। और दूसरी जो दरख्वास्त उनकी ये भी थी कि जिस तरीक़ेकार से साइफ़र आता है उसके मराहिल से मुतल्लिक़ गाइडलाइन की कॉपी जो है वो मांगी जाए। और जज साहब ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हम कॉपी नहीं दे सकते। तो मैं आपको यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ
कि ठीक है, चूँकि आप फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान को आपने सज़ा सुनानी है, मुझे पता है आप सुनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लूप होल है जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से छोड़ दिया गया है, जो आगे चल के इमरान खान साहब को ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। ये तो हो गया पहले नंबर वाला मामला। अब दूसरी जो खबर मैंने आपको ये देनी कि इमरान खान साहब के लिए शाम को एक और बड़ी खबर आ सकती है। आज एक इलेक्शन हो रहा है जी इस्लामाबाद में, और उस इलेक्शन की अहमियत जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा है। जो पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे उससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये वाला इलेक्शन जो कि आज इस्लामाबाद में हो रहा है। वो है जी इस्लामाबाद में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात आज हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात होते हैं वो तय करते हैं कि आम तौर पर वकला का रुझान जो है वो किस तरफ है। दो बड़े ग्रुप्स के दरमियान ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। एक हामिद खान साहब का ग्रुप है, हामिद खान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, और दूसरा जो है ग्रुप है वो है आसमा जहांगीर ग्रुप, उसमें एहसन बून है। अब हामिद खान साहब का जो ग्रुप है उसकी तरफ से उम्मीदवार हैं मियां अब्दुल क़ुद्दूस साहब, और जो उसमें आपको बताऊं वो बड़े नीट एंड क्लीन बंदे हैं, बड़े क्रिस्टल क्लियर बंदे हैं, बड़े शफाफ बंदे हैं। क्योंकि इस दफ़ा जो सदारत के उम्मीदवार हैं वो पंजाब में हैं, मतलब कि लाहौर से उम्मीदवार हैं। तो मियां अब्दुल क़ुद्दूस साहब जो हैं वो हामिद खान की तरफ से हैं, जबकि आज़म नज़ीर तारड़, आसमा जहांगीर, एहसन बून जो हैं वो इस बार शहजाद शौकत को सपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं शहजाद शौकत को सपोर्ट कर रही है। नून लीग भी इसी ग्रुप को, एहसन बून और आज़म नज़ीर तारड़ और आसमा जहांगीर ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज जो शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी है, अगर हामिद खान ग्रुप, पीटीआई का ग्रुप जीत जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि पिछले 1 साल के अंदर आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन बून ग्रुप ने जो कुछ किया है, पाकिस्तान के आइन के साथ जो खिलवाड़ किया है, पाकिस्तान के वकला के साथ जो खिलवाड़ किया है, पाकिस्तान की अदालतों के साथ जो मजाक किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के वकला ने, पाकिस्तान की आवाम ने, ख़ुसूसन पाकिस्तान के वकला ने इनको मुस्तरद कर दिया। और मेरे ख़्याल में आज शाम तक ये बहुत बड़ी ख़बर होगी। जैसे ही होगी आपके सामने ये ख़बर मैं ज़रूर रखूँगा। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि ये इलेक्शन जो हैं वो अभी ये कतन नहीं करवाना चाहते, इलेक्शन को अभी ये मज़ीद डिले करेंगे, क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ख़ुद भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहता था, और उसकी कोई मान भी नहीं रहा, कोई सुन भी नहीं रहा, और वो अपनी सुनाना भी नहीं चाहता इलेक्शन करवाने के हवाले से। और जो हमारे काकड़ साहब हैं वो भी इलेक्शन करवाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कल भी उनकी काफ़ी अच्छी खासी इंसल्ट हुई। लम्स यूनिवर्सिटी में उन्होंने जाने की गलती की और वहाँ पे तलबा ने बड़े तुंदो तेज़ सवालात किए, और काकड़ साहब पूरी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जग हसाई का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि लम्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, इल इन्फॉर्म नहीं हैं। उन्होंने बड़े सख्त और करख्त और बड़े ताबड़तोड़ सवालात के हमले किए काकड़ साहब पर। काकड़ साहब भी फ़िलहाल इलेक्शन करवाने के लिए संजीदा नहीं हैं, ना ही पंजाब से मोहसिन नकवी जो हैं वो इलेक्शन करवाने के लिए संजीदा हैं। ये अब तक की अपडेट थी। अगले व्लॉग में कुछ मज़ीद आपको तफसीलात बताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।